आप क्या करेंगे अगर आपको पूरा यकीन हो जाए कि सफलता आपके बस में है? ये साधारण सा सवाल हजारों लोगों को निष्क्रिय प्रतीक्षा के जाल से मुक्त कर उनकी अपनी कामयाबी की कहानी लिखने की दिशा में ले जाता है। सोचिए, आपके अंदर कितनी ताकत, कितनी अदम्य ऊर्जा होगी अगर आप अपने मनचाहे भविष्य को बिल्कुल साफ देख पाएं। ये वही बदल देने वाला सफर है जिसकी हम साथ में पड़ताल करेंगे। सफलता का चुंबक बनने का रास्ता, बिना थका देने वाली दौड़ के बिल्कुल सहज तरीके से उसे अपनी ओर खींचना सीखेंगे। ये अटूट विश्वास कि आप जिसकी चाह रखते हैं उसे पाने के लायक हैं और उसे पा भी सकते हैं, यही वो आधार है जिस पर उज्जवल और समृद्ध भविष्य की इमारत खड़ी होती है। सच्चाई ये है कि सफलता कोई संयोग नहीं, आसमान से गिरी हुई कोई किस्मत नहीं होती। ये सीधे तौर पर आपके सोचने, करने और अपने आसपास की दुनिया से तालमेल बिठाने के तरीके का नतीजा होती है। ये एक जागरूक प्रक्रिया है, अपने सपनों और गहरे लक्ष्यों के साथ रोजाना तालमेल बिठाने का निर्णय। ज्यादातर लोग मानते हैं कि कामयाबी कोई बाहरी ताकत है, कोई उपहार जो पाने के लायक होना चाहिए, जिसका इंतजार करना चाहिए, जिसके लिए भीख मांगनी चाहिए। लेकिन असल में जादू अंदर से बाहर की तरफ होता है। चाबी आपके अंदर है। उन लोगों को देखिए जो एक अद्भुत आकर्षण, एक ऐसा करिश्मा रखते हैं जो प्रशंसा और सम्मान खींचता है। उन्हें यह महज संयोग से या किसी खास गुण के कारण नहीं मिला। उन्होंने मेहनत और लगन से एक कामयाब पहचान बनाई जो शक्तिशाली आदतों, सकारात्मक विचारों और निरंतर काम से पनपी है। एडविन सी बार्न्स की कहानी इस बदल देने वाली सच्चाई को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से दर्शाती है। थॉमस एडिसन के साथी बनने की तमन्ना से जलते हुए, बिना पैसे, बिना रिश्तों, बिना अनुभव के, बार्न्स खुद को उस महान आविष्कारक के साथ देख पा रहे थे। उन्होंने सही मौके का इंतजार नहीं किया, उन्होंने उसे खुद बनाया। ट्रेन का टिकट खरीदने के पैसे न होने पर वो मालगाड़ी में सफर करके न्यू जर्सी पहुंचे, अपनी दृढ़ निष्ठा की बदौलत। वहां पहुंचकर उन्होंने नौकरी नहीं बल्कि साझेदारी मांगी। एडिसन, एक दूरदर्शी व्यक्ति, बार्न्स की आंखों में जलती हुई उस अदम्य ज्वाला को पहचान गए जो शब्दों से परे थी। साधारण कामों से शुरुआत करने के बावजूद बार्न्स खुद को दिनचर्या में नहीं खोने दिए। उन्होंने हर चुनौती को अपने बड़े लक्ष्य की सीढ़ी के रूप में स्वीकार किया। उनका रवैया, उनका अथक संकल्प ठीक उसी समय उन्हें अलग दिखाया जब एडिसन को एक नए आविष्कार को बेचने के लिए किसी नेतृत्वकर्ता की जरूरत थी। बार्न्स ने वो मौका दोनों हाथों से पकड़ा, इतिहास रचा और ठीक वही हासिल किया जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। यह असाधारण रवैया दुर्भाग्य से आम नहीं है। ज्यादातर लोग सही समय, संसाधनों और अनुकूल परिस्थितियों के मिलने का इंतजार करते रहते हैं। वे पूरी तरह से तैयार होने का इंतजार करते हैं, इस दौरान अनगिनत अवसरों को गंवा देते हैं। जो सच्ची सफलता को अपनी ओर खींचते हैं वे समझते हैं कि तैयारी हर कदम पर, हर फैसले में, हर दिन बनती है। आपने कितने दरवाजे बंद कर दिए क्योंकि आपने खुद को उनका सामना करने की हिम्मत ना रखने वाले व्यक्ति के रूप में देखा। और अगर अगली मुलाकात में, अगली बातचीत में आप पहले से ही उस कामयाब व्यक्ति की तरह काम करना शुरू कर दें जिसके बनने की आप चाह रखते हैं, घमंडी या कृत्रिम ढंग से नहीं बल्कि सच्चे आत्मविश्वास के साथ जो आपके और आपकी क्षमताओं में आपके अटूट विश्वास से आता है, ब्रह्मांड आपके अंदर और आपके लक्ष्यों के बीच के तालमेल को पहचानता है। आपके विचार, आपके शब्द, आप जिस तरह कपड़े पहनते हैं, सुनते हैं, समस्याओं को सुलझाते हैं और यहां तक कि अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, ये सब आपके आसपास की दुनिया में दिखाई देता है और उस पर असर डालता है। जब आपकी आंतरिक पहचान आपके सपनों के साथ मिल जाती है तो सफलता को पाने की जरूरत नहीं होती, वह खुद आप तक आती है। वह आपकी कीमत पहचानती है, आपके पास आती है और आपके जीवन में प्रकट होती है। लेकिन यह कोई दिखावा नहीं है, यह विकास के बारे में है। सीमित आदतों और विचारों को छोड़ना और उन व्यवहारों और दृष्टिकोणों को अपनाना जो आपको आपके मनचाहे जीवन की ओर ले जाएंगे। अगर आप खुद को उन परिणामों के लायक नहीं मानते जिनकी आप कामना करते हैं तो बहुत बड़े बदलाव का समय आ गया है। अपने रोजाना के कामों, अपने आसपास के माहौल, अपनी बातचीत और अपने द्वारा देखे जाने वाले कंटेंट का गहन विश्लेषण करें। खुद से ये अहम सवाल पूछें,
क्या ये मुझे उस कामयाब इंसान के करीब ले जा रहा है जो मैं बनना चाहता हूं, या मुझसे दूर? सच्चाई ये है कि बाहरी दुनिया आपकी आंतरिक दुनिया का परिपूर्ण प्रतिबिंब है। जीतने के बारे में सोचने से पहले खुद को बदलने के बारे में सोचें। जब आप बदलते हैं तो आपके आसपास की दुनिया बदल जाती है। अस्पष्ट लक्ष्य बिना दिशा और बिना कंपास के समुद्र में नौका विहार करने जैसे हैं। आप हलचल कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप कहां जा रहे हैं, और कोई भी धारा आपको आपके सुरक्षित बंदरगाह से दूर ले जा सकती है। बहुतों का जीवन यही है, रोजमर्रा के अराजकता के प्रति प्रतिक्रिया, बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के आग बुझाना, उम्मीद करना कि कोई किस्मत उनकी जिंदगी की दिशा बदल दे। लेकिन सच्ची सफलता आकस्मिक नहीं होती। ये स्पष्टता, उद्देश्य और निरंतर कार्यों से बनती है। अमीर बनना चाहता हूं, सफल होना चाहता हूं कहना, मैं किसी जगह यात्रा करना चाहता हूं कहने जैसा है, बिना गंतव्य तय किए, बिना टिकट खरीदे, बिना बैग पैक किए। यही वजह है कि इतने लोग वर्षों तक एक ही स्थिति में रहते हैं, ये समझे बिना कि दिशाहीनता उनकी उपलब्धि में सबसे बड़ी बाधा है। अपने उद्देश्यों की सटीक परिभाषा आपके दिमाग में एक मूलभूत बदलाव लाती है। यह एक नक्शा बनाना है, निर्देशांक तय करना, ताकि प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक कदम आपके पक्ष में काम करे। अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि अपने उद्देश्यों को स्पष्टता और विशिष्टता के साथ लिखने से सफलता की संभावना तेजी से बढ़ जाती है। हालांकि लिखना ही काफी नहीं है, इस दृष्टि को एक कार्य योजना में बदलना आवश्यक है। फोर्ड मोटर कंपनी बनाने से पहले हेनरी फोर्ड ऑटोमोबाइल व्यवसाय में 2 बार असफल रहे, लेकिन हर असफलता का इस्तेमाल उनकी दृष्टि को बेहतर बनाने, उनकी रणनीति को परिष्कृत करने के लिए किया गया। वह ठीक ठीक जानता था कि वह क्या चाहता है, सभी के लिए एक सुलभ कार का निर्माण करना, जो उस समय अकल्पनीय था। इस उद्देश्य की स्पष्टता ने उसे तब तक कायम रखा जब तक कि उसने ऐसे परिणाम प्राप्त नहीं किए जिन्होंने न केवल उसके जीवन को बल्कि पूरे ऑटोमोबाइल उद्योग को बदल दिया। अपने जीवन को देखें। क्या आप बिल्कुल सटीक जानते हैं कि आप अगले 12 महीनों में क्या हासिल करना चाहते हैं? अगले 3 साल में, 5 साल में, या आप अभी भी देखते हैं मोड़ में हैं? स्पष्ट लक्ष्यों के बिना कोई भी व्याकुलता, चाहे कितनी भी छोटी हो, आपको रास्ते से भटका सकती है, क्योंकि रास्ता ही परिभाषित नहीं है। अंतिम लक्ष्य स्थापित करना एक बेहतरीन शुरुआत है, लेकिन आपको इस लक्ष्य को छोटे, मापने योग्य चरणों में विभाजित करना होगा। इस तरह दूर के सपने संभव कार्य बन जाते हैं। यदि आपका लक्ष्य एक समृद्ध व्यवसाय है, तो परिभाषित करें कि आप कितना राजस्व अर्जित करना चाहते हैं, कितने समय में, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दैनिक कार्य क्या है। यदि आप एक नया कौशल सीखना चाहते हैं, तो साप्ताहिक घंटों की संख्या और सीखने की गति को तेज करने के लिए आवश्यक संसाधनों का निर्धारण करें। आपके लक्ष्य विकास को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त चुनौतीपूर्ण होने चाहिए, लेकिन असंभव नहीं। एक महान लेकिन व्यवहार्य लक्ष्य एक संक्रामक ऊर्जा जगाता है, जो आपको उन समयों में भी गतिमान रखता है जब प्रेरणा कम हो जाती है, और प्रेरणा कम होगी, यह निश्चित है। इस अर्थ में उद्देश्य की स्पष्टता एक आंतरिक कंपास के रूप में कार्य करती है, एक निरंतर अनुस्मारक, सबसे अंधेरे दिनों में एक प्रकाश स्तंभ। हालांकि निष्पादन सपने देखने वालों और उपलब्धि प्राप्त करने वालों के बीच विभाजन रेखा है। दुनिया ऐसे शानदार विचारों से भरी हुई है जो कभी कागज से बाहर नहीं निकले। रोजाना कार्य करने की क्षमता, भले ही प्रगति धीमी लगे, यही अंतर करती है। यह योजना का अंत तक पालन करने की प्रतिबद्धता है, आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम को समायोजित करना, लेकिन अपने लक्ष्य को कभी नहीं खोना। थॉमस एडिसन ने अपने पहले प्रयास में परफेक्ट इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार नहीं किया। हजारों प्रयोग हुए, प्रत्येक ने मूल्यवान सबक दी, उसे अंतिम समाधान के करीब लाया। किसी भी बड़े पैमाने के लक्ष्य के लिए धैर्य, दृढ़ता और गलतियों से सीखने का साहस चाहिए। इस पल आपके दिमाग में गूंजने वाला सवाल यह है, अगर मुझे पूरा यकीन हो कि मेरा लक्ष्य पूरा होगा, तो मैं आज क्या करूंगा? और क्यों न ठीक वहीं से शुरुआत की जाए। सफलता का चुंबक बनने का रास्ता एक बड़े कदम से नहीं, बल्कि स्पष्ट, सुसंगत
और जानबूझकर कदमों से शुरू होता है जो दिन प्रतिदिन उठाए जाते हैं, जब तक कि आपकी दृष्टि वास्तविकता नहीं बन जाती। और जब ऐसा होगा तो आप देखेंगे कि निर्माण की प्रक्रिया उतनी ही परिवर्तनकारी थी जितनी कि अंतिम उपलब्धि जीवन आपको बार बार परखेगा। परीक्षाएं अप्रत्याशित समय पर आएंगी, जब चीजें अच्छी चल रही होंगी और अचानक सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। यही अशांति के क्षण हैं जब अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो असाधारण परिणाम प्राप्त करते हैं और जो औसत दर्जे के जीवन में बंधे रहते हैं, उनके बीच का अंतर इस बात में है कि वे गिरावट से कैसे निपटते हैं। हर बाधा एक भेस में छिपा हुआ सबक है, विकास का अवसर है, यात्रा का अंत नहीं। सवाल यह नहीं है कि आप कितनी बार गिरेंगे, बल्कि यह है कि आप कितनी बार उठने का चुनाव करेंगे। एक असफलता का सामना करने पर स्वाभाविक प्रवृत्ति शर्म, क्रोध, निराशा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण मोड़ है, वह क्षण जब आप स्थिति को ईंधन के रूप में उपयोग करने का निर्णय लेते हैं, इसके बजाय कि यह आपको पंगु बना दे। यह स्टील को ढालने जैसा है। अत्यधिक गर्मी जो इसे नष्ट कर सकती है, वही इसे मजबूत करती है, इसे अधिक मजबूत बनाती है। लचीला लोग अपने दिमाग को इस बदलाव को जल्दी से करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, एक झटके को प्रणोदक प्रेरणा में बदल देते हैं। अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बनने से पहले कई चुनाव हार गए, आर्थिक तबाही और व्यक्तिगत त्रासदियों का सामना किया जिससे कोई भी टूट सकता था। आत्मदया में डूबने के बजाय उन्होंने हर हार को सीखने के रूप में लिया, अपनी रणनीति को समायोजित किया और दृढ़ रहे। यह मजबूत वापसी करने की क्षमता थी जिसने उन्हें इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक तक पहुंचाया, एक अविस्मरणीय विरासत छोड़ गए। नेपोलियन हिल ने दुनिया के सबसे सफल व्यक्तियों का साक्षात्कार करने के एंड्रयू कार्नेगी की चुनौती को स्वीकार करते हुए दृढ़ता का एक चरम परीक्षण भी किया, बदले में एक पैसा भी प्राप्त किए बिना। इस मिशन को 2 दशकों से अधिक समर्पित विनाशकारी आलोचनाओं, वित्तीय कठिनाइयों और निरंतर अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ा। कोई भी हार मान जाता, लेकिन वह समझ गया कि हर कठिनाई खुद से बड़ी चीज बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। इस महाकाव्य यात्रा के परिणाम स्वरूप उनकी अंतिम कृति ने इतना गहरा प्रभाव डाला कि इसने दुनिया भर में लाखों लोगों की मानसिकता को बदल दिया। आप कितनी बार जल्दी हार मान गए? कितने अवसरों को आपने इसलिए गंवा दिया क्योंकि आपको विश्वास था कि वह बाधा रुकने का संकेत है? जिसे बहुत से लोग अंत कहते हैं, वह वास्तव में कहानी का केवल एक अध्याय है। अंतर इस बात में है कि कुछ लोग बहुत जल्दी किताब बंद कर देते हैं, जबकि अन्य तब तक लिखते रहते हैं जब तक कि कहानी उनके पक्ष में नहीं बदल जाती। लचीलापन दुख से बचने से नहीं, बल्कि उसके माध्यम से जाने से पैदा होता है, यह समझने से कि आप अपनी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत हैं। इसका मतलब है निराशा को त्यागना और अगले कार्य पर ध्यान केंद्रित करना। इसका मतलब है ऊर्जा बर्बाद नहीं करना कि यह मेरे साथ क्यों हुआ, बल्कि यह पूछना, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, मैं कैसे बेहतर हो सकता हूं। यह दृष्टिकोण में बदलाव दर्द को समाप्त नहीं करता है, लेकिन यह आपको उद्देश्य देता है, और उद्देश्य वह है जो आपको तब भी गतिमान रखता है जब सब कुछ खो गया लगता है। जब जीवन आपको गिरा देगा और वह आपको गिरा देगा, चुनाव हमेशा आपके हाथ में होगा, जमीन पर पड़े रहना या अधिक दृढ़ संकल्प के साथ उठना। हर बार जब आप उठने का चुनाव करते हैं तो आप अगली चुनौती का सामना करने के लिए एक और मजबूत आधार बनाते हैं। इस प्रक्रिया में सफलता एक दूर का सपना नहीं रह जाती है और एक अपरिहार्य परिणाम बन जाती है, क्योंकि अंत में सच्ची जीत कभी नहीं गिरना नहीं है, बल्कि अटूट होना है। इससे पहले कि दुनिया आप पर विश्वास करे, आपको खुद पर विश्वास करना होगा। यह बड़े लक्ष्यों की खोज में सबसे सरल और साथ ही सबसे उपेक्षित सत्यों में से एक है। आत्मविश्वास वह अदृश्य आधार है जिस पर सब कुछ बनता है। इसके बिना सबसे अच्छे अवसर भी नजरअंदाज हो जाते हैं, क्योंकि आप योग्य नहीं, प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं महसूस करते हैं। यह ऐसा है जैसे आपकी आंखें बंद हैं, ये समझने में असमर्थ हैं कि आपके पास पहले से ही आपकी कल्पना से कहीं अधिक है। जो असाधारण परिणाम प्राप्त करते हैं और जो थोड़े से संतुष्ट रहते हैं, उनके बीच का अंतर इस महत्वपूर्ण विवरण में है। खुद की क्षमता पर विश्वास करने की इच्छा, इससे पहले कि आपके पास कोई ठोस प्रमाण हो।
हम सभी संदेह के क्षणों से गुजरे हैं, वे क्षण जब हम हिचकिचाते हैं, बहुत सोचते हैं और मौका चूक जाते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें से अधिकांश संदेह वास्तविकता से नहीं बल्कि डर से उत्पन्न होते हैं। असफल होने का डर, हास्यास्पद दिखने का डर, योग्य न होने का डर। मन इन बाधाओं को सुरक्षा के तंत्र के रूप में बनाता है, लेकिन कीमत अधिक है। हर बार जब आप डर के आगे झुकते हैं तो आप इस विश्वास को पुष्ट करते हैं कि आप सक्षम नहीं हैं। दूसरी ओर, डर के बावजूद उठाया गया प्रत्येक कदम छोटी जीत का एक इतिहास बनाता है, जो आपके अटूट आत्मविश्वास को मजबूत करता है। नेपोलियन हिल ने कहा था कि विश्वास एक आदत है, जितना अधिक आप इसे विकसित करते हैं, यह उतना ही शक्तिशाली बनता है। वॉल्ट डिज्नी को एक अखबार से कथित तौर पर पर्याप्त रचनात्मकता नहीं होने के कारण निकाल दिया गया था। कल्पना कीजिए कि अगर उन्होंने इस मूल्यांकन को पूर्ण सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया होता। इसके बजाय उन्होंने अपनी दृष्टि पर विश्वास करना चुना, तब भी जब कोई और उसे नहीं देख पा रहा था। परिणाम एक जादुई साम्राज्य का निर्माण था, जिसने पीढ़ियों को मोहित किया। यह वही गतिशीलता सभी क्षेत्रों में दोहराई जाती है। आत्मविश्वास सफलता का फल नहीं है, यह वह जड़ है जो इसे सहारा देती है। खुद पर विश्वास करने का मतलब घमंडी होना या भ्रम में रहना नहीं है। यह मान्यता है कि भारी चुनौतियों के सामने भी आप सीखने, अनुकूल होने और नए समाधान खोजने में सक्षम हैं। यह कार्य करने और लगातार बेहतर होने की प्रतिबद्धता को अपनाना है, और इस अटूट विश्वास को मजबूत करने का एकमात्र तरीका खुद को परखना है। छोटे लक्ष्यों से शुरुआत करें, उन्हें प्राप्त करें और अपनी क्षमता को आगे बढ़ाने के प्रमाण के रूप में प्रत्येक जीत का उपयोग करें। समय के साथ आपका मन मैं नहीं कर सकता को मैं पहले भी कठिन काम कर चुका हूं, मैं फिर से कर सकता हूं से बदल देगा। आत्मविश्वास अवसर भी आकर्षित करता है। आत्मविश्वास वाले लोग विश्वसनीयता को प्रेरित करते हैं और यह एहसास देते हैं कि वे कहां जा रहे हैं। यह चुंबकीय ऊर्जा, सहयोग, साझेदारी और निवेश को आकर्षित करती है। यह ऐसा है जैसे आप उन दरवाजों के लिए एक चुंबक बन जाते हैं जो पहले बंद, दुर्गम लगते थे। लेकिन ऐसा तभी होता है जब आप सचेत रूप से अपने स्वयं की क्षमता पर भरोसा करने का निर्णय लेते हैं और कार्य करने के लिए बाहरी सत्यापन की प्रतीक्षा करना बंद कर देते हैं। भले ही आज आप असुरक्षित महसूस करते हैं, रास्ता खुला है। प्रत्येक क्रिया, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, खुद पर विश्वास का एक वोट है। हर बार जब आप बिना हिचकिचाए किसी चुनौती का सामना करते हैं, तो आप अपने दिमाग को दिखाते हैं कि आप सक्षम हैं, और समय के साथ यह विश्वास अटूट हो जाता है। सच्ची ताकत दुनिया के आपको स्वीकार करने की प्रतीक्षा करने से नहीं, बल्कि खुद को आगे बढ़ने की अनुमति देने से आती है। तब भी जब कोई विश्वास नहीं करता है, जिस क्षण आप यह नियंत्रण ग्रहण करेंगे, आपको एहसास होगा कि असंभव धीरे धीरे संभव होता जा रहा है, और यहीं पर जादू होना शुरू होता है। अनुशासन वह सेतु है जो सपने देखने वालों और उन्हें पूरा करने वालों को अलग करता है। यह प्रतिभा या भाग्य का मामला नहीं है, यह वह करने की क्षमता है जो करने की आवश्यकता है, चाहे आपकी प्रेरणा कुछ भी हो। सच्चाई यह है कि प्रेरणा अस्थिर, अप्रत्याशित है। ऐसे दिन होंगे जब आप प्रेरित होकर उठेंगे, लेकिन अधिकांश दिन ऐसे नहीं होंगे। यहीं पर अनुशासन आता है, एक मौन शक्ति के रूप में जो आपको रास्ते पर रखती है, तब भी जब हार मानने की इच्छा बहुत अधिक होती है। बहुत से लोग कार्य करने के लिए पूरी तरह से तैयार महसूस करने का इंतजार करते हैं, जैसे कि उन्हें शुरू करने के लिए एक सही समय की आवश्यकता है। लेकिन वह क्षण कभी नहीं आएगा। हमेशा कुछ न कुछ बाधा आएगा, थकान, व्याकुलता, कोई अप्रत्याशित समस्या। जो बड़े परिणाम बनाते हैं वे समझते हैं कि वे मौसम, मनोदशा या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रह सकते। वे बिना इच्छा शक्ति के भी कार्य करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि निरंतरता क्षणिक तीव्रता से आगे बढ़ती है। कुलीन एथलीट इसका एक आदर्श उदाहरण है। वे ठंड, गर्मी, बारिश में उन दिनों में प्रशिक्षण लेते हैं जब शरीर दर्द करता है। ऐसा नहीं है क्योंकि वे हर दिन प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, बल्कि क्योंकि वे समझते हैं कि प्रत्येक पुनरावृत्ति मायने रखती है। प्रत्येक संचित सत्र
उत्कृष्टता की ओर एक कदम है। यह वही तर्क किसी भी क्षेत्र में लागू होता है। जो लेखक सफल रचनाएं करते हैं वे केवल तभी नहीं लिखते हैं जब प्रेरणा आती है। जो उद्यमी ठोस कंपनियां बनाते हैं वे केवल तभी काम नहीं करते जब वे उत्साहित होते हैं। जो पेशेवर अपने करियर के शीर्ष पर पहुंचते हैं वे कार्य करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। अनुशासन भी एक मांसपेशी है। जितना अधिक आप इसे व्यायाम करते हैं यह उतना ही मजबूत होता जाता है। शुरुआत में यह असुविधाजनक होता है क्योंकि इसके लिए पुरानी आदतों को तोड़ना और उन कार्यों का सामना करना पड़ता है जिनसे आपका मन बचता है। लेकिन समय के साथ प्रतिरोध कम हो जाता है। जो पहले कठिन लगता था वह स्वचालित हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो आपको पता चलता है कि आप लगातार परिणाम प्राप्त कर रहे हैं, लगभग बिना किसी सचेत प्रयास के, क्योंकि आपका शरीर और आपका मन कार्य करने के लिए प्रशिक्षित है। वैज्ञानिक अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि लगातार आदतें प्रगति की भावना पैदा करती हैं, जो प्रेरणा को बढ़ावा देती है, एक सदाचारी और सकारात्मक चक्र बनाती है। लेकिन इसका विपरीत भी सत्य है। हर बार जब आप आलस्य के आगे झुकते हैं और जो आपने करने का प्रस्ताव किया है उसे पूरा नहीं करते हैं, तो आप आलस्य की आदत को मजबूत करते हैं। यही कारण है कि दैनिक छोटी छोटी प्रतिबद्धताएं इतनी शक्तिशाली होती हैं। तय समय पर उठने, समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने, प्रशिक्षण या अध्ययन की योजना का पालन करने का निर्णय केवल उस विशिष्ट गतिविधि के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि आप कौन बन रहे हैं। खुद से पूछें, क्या मेरी दैनिक दिनचर्या उस जीवन के साथ है जिसे मैं जीना चाहता हूं? अगर उत्तर ना है तो इसे अभी बदलने की जरूरत है। अनुशासन बिना आनंद के जीवन जीने के बारे में नहीं है, बल्कि वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों को प्राथमिकता देने के बारे में है, तब भी जब वह इस समय सुखद न हो। यह वही है जो प्रयास को परिणाम, सपनों को वास्तविकता और क्षमता को उपलब्धि में बदल देता है। जो अनुशासन को विकसित करना सीखता है वह व्यावहारिक रूप से अपराजेय हो जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसे सही समय की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। बस कार्य करें और कार्य करते रहें हर दिन। जिन लोगों को आप अपने आसपास रखते हैं वे आपके सोचने के तरीके, आपकी आदतों और यहां तक कि उन परिणामों के स्तर को भी धीरे धीरे ढालते हैं जिन्हें आप स्वीकार्य मानते हैं। अपने आसपास के वातावरण से पूरी तरह से प्रतिरक्षित रहना असंभव है। यदि आप रोजाना उन लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा आराम से रहते हैं, जिनके पास कार्य न करने का तुरंत बहाना होता है, तो धीरे धीरे यह मानसिकता सामान्य, स्वीकार्य हो जाती है। लेकिन अगर आप उन व्यक्तियों से घिरे हैं जो विकास चाहते हैं, जो बड़े सपने देखते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं, तो यह अपरिहार्य है कि आपका अपना मानक ऊंचा उठेगा, बदल जाएगा। नेपोलियन हिल ने पाया कि जिन महान उपलब्धि प्राप्त करने वालों से उन्होंने बात की, उनमें से लगभग सभी दृढ़ संकल्पित और दूरदर्शी दिमागों के एक समूह का हिस्सा थे। वे समूह थे जिन्हें उन्होंने मास्टरमाइंड कहा था, जो ऐसे लोगों से बने थे जो एक दूसरे का समर्थन करते थे, विचारों का आदान प्रदान करते थे और आपसी विकास में तेजी लाते थे। यह कोई संयोग नहीं था। जब आप ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जो मानते हैं कि अधिक हासिल करना संभव है, जो थोड़े से संतुष्ट नहीं होते हैं और जो अवसरों को वहीं देखते हैं जहां दूसरों को केवल बाधाएं दिखाई देती हैं, तो आप जीवन के लिए यह वही नजरिया, यही दृष्टिकोण अपनाना शुरू कर देते हैं। इस तरह का मेलजोल न केवल प्रेरित करता है बल्कि स्वस्थ तरीके से दबाव भी डालता है। आप अनुशासन, लचीलापन और कार्रवाई के ठोस उदाहरणों के सामने खुद को पाते हैं और यह आपको औसत दर्जे की चीजों से संतुष्ट न होने की चुनौती देता है। यह अधिक अनुभवी एथलीटों के साथ प्रशिक्षण लेने जैसा है। केवल उनकी गति को बनाए रखने से आप अनिवार्य रूप से अपना प्रदर्शन बेहतर करते हैं। दूसरी ओर, शिकायत करने वाले लोगों के पास रहना, जो केवल समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और कभी समाधान पर नहीं, आपकी ऊर्जा को कम करता है और एक सीमित मानसिक पैटर्न बनाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अचानक और कट्टर तरीके से संबंध तोड़ने चाहिए। यह इस बारे में है कि आप अपनी ऊर्जा और समय किन के साथ साझा करते हैं, इसके बारे में चयनात्मक होना है। यह उन बातचीतों की तलाश करने के बारे में है जो आपको विस्तारित करती हैं,
रिश्ते जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और कनेक्शन जो नए, असाधारण और परिवर्तनकारी रास्तों के लिए दरवाजे खोलते हैं। कभी कभी सफलता का सफर हमें अपने प्रियजनों, अपने सहज रिश्तों से दूर ले जाता है, जो हमें दुष्चक्रों, उन पैटर्न में बांध कर रखते हैं जिन्हें हमें तोड़ना है, जो हमें ऊंची उड़ान भरने से रोकते हैं। यह एक नाजुक प्रक्रिया है, आवश्यक त्याग और अपने अनुभवों के प्रति कृतज्ञता के बीच एक नृत्य का भाव, साहस का एक कार्य जो हमें अपने भीतर झांकने और अपने बंधनों को पहचानने की मांग करता है। लेकिन याद रखें, यह यात्रा अकेले की नहीं है। यह एक साझेदारी में नृत्य है, पारस्परिक विकास का एक संगीत। यह केवल अपने दायरे से आने वाली प्रेरणा को आत्मसात करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने प्रत्येक सदस्य के विकास में सक्रिय रूप से योगदान करने के बारे में है। यह एक शक्तिशाली आदान प्रदान है, एक सदाचारी चक्र जहां प्रत्येक दूसरे को अपने सपनों की ओर प्रेरित करता है। कल्पना कीजिए कि जीवंत आत्माओं का एक समूह, प्रत्येक अपने अनूठे हुनर से जगमगा रहा है, एक बड़े उद्देश्य से एकजुट है, साझा सफलता। इस उपजाऊ माहौल में नए विचार हरे भरे बागों की तरह खिलते हैं, मजबूत साझेदारियां अटूट गठबंधनों की तरह बनती हैं, और उन चुनौतियों का सामना करने का साहस जो पहले असंभव लगते थे, एक ठोस वास्तविकता बन जाता है। अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखें। क्या ये आवाजें, ये चेहरे, ये आत्माएं जो आपके दिन प्रतिदिन गूंजती हैं, आपको अपनी सीमाओं से परे सोचने के लिए प्रेरित करती हैं? या दूसरी ओर, क्या वे आपको एक छोटी सी वास्तविकता में बांध कर रखते हैं, आपको दबाते हैं, आपको कम करते हैं, आपको उड़ान भरने से रोकते हैं? आपका भाग्य आपके व्यक्तिगत ब्रह्मांड में गूंजने वाली प्रतिध्वनि से, आपके अंतरंग संसार में व्याप्त कंपनों से जुड़ा हुआ है। यदि आप अपने मार्ग को बदलना चाहते हैं, यदि आप गहरे और स्थायी परिवर्तन की कामना करते हैं, तो अपनी आत्मा को पोषण देने वाली ऊर्जाओं की गुणवत्ता से शुरुआत करें। अपनी मानसिकता में गूंजने वाली आवाजों के सावधानी पूर्वक चयन से शुरुआत करें। अपने परिवेश को बदलकर, अपने वातावरण को फिर से बनाकर, अपने आंतरिक दायरे को फिर से बनाकर शुरुआत करें। क्योंकि अंततः आपका दायरा न केवल आपके रास्ते को प्रभावित करता है, बल्कि यह निर्धारित करता है कि आप कितनी दूर जा सकते हैं। यह आपके पूरे हुए सपनों के परिमाण को परिभाषित करता है। मैंने अब तक जो कुछ भी साझा किया है, वे केवल खाली शब्द, अमूर्त सिद्धांत नहीं है। यह एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है, आपके विकास के लिए एक मानचित्र, अपने आप का एक बेहतर, अधिक पूर्ण और अधिक चमकदार संस्करण बनाने के लिए एक रणनीति। प्रत्येक अवधारणा, प्रत्येक उदाहरण, प्रत्येक उल्लिखित बाधा को सावधानी पूर्वक आपको मार्गदर्शन करने के लिए चुना गया है। कदम दर कदम अपने सर्वोत्तम संस्करण के निर्माण में, उस संस्करण के निर्माण में जिसका आपने हमेशा सपना देखा है, लेकिन किसी कारण से अभी तक प्रकट करने की हिम्मत नहीं की है। और समझे, यह विशाल इंटरनेट पर केवल एक और क्षणभंगुर संदेश नहीं है। यह आपके उत्थान, आपके परिवर्तन, आपकी जीत के प्रति एक अटूट प्रतिबद्धता है। विश्वास करें, मैं इसे गहराई से, गंभीरता से लेता हूं, क्योंकि मैं उस परिवर्तनकारी शक्ति को समझता हूं जो प्रत्येक व्यक्ति में निवास करती है, जो इन सिद्धांतों को अपनाता है, और प्रत्येक छोटे व्यक्तिगत परिवर्तन सकारात्मकता की विस्तृत लहरों में प्रतिध्वनित होता है, जो आपके आसपास के लोगों के जीवन को प्रभावित और बेहतर बनाता है। इसलिए यहीं पर रुके नहीं, अभी रुके नहीं। अगले वीडियो पर क्लिक करें जो आपकी स्क्रीन पर बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है। इसमें अगला कदम आपका इंतजार कर रहा है, आपको इस असाधारण यात्रा में और गहराई से ले जा रहा है। मैं वहां रहूंगा, आपका इंतजार करूंगा, अधिक ज्ञान, अधिक शक्ति, अधिक प्रकाश साझा करने के लिए तैयार रहूंगा। आपकी सफलता मेरी सफलता भी है, और यह यात्रा हमारे साथ मिलकर चलने की शुरुआत मात्र है। आप अकेले नहीं हैं, और आपका सबसे अच्छा संस्करण, वह संस्करण जिसकी आपने हमेशा कामना की है, आपकी कल्पना से कहीं अधिक निकट है। अपनी शक्ति पर विश्वास करें, अपनी क्षमता पर भरोसा करें, और विकास, परिवर्तन और परिवर्तन के जादू को अपने जीवन में प्रवाहित होने दें। अपने आंतरिक प्रकाश को, अपने मार्ग को रोशन करने दें, और आपकी उपलब्धियां दुनिया को प्रेरित करें। परिवर्तन आपके भीतर से शुरू होता है, लेकिन आपकी यात्रा जारी है।
और मैं आपकी सफलता की ओर इस यात्रा के हर कदम पर आपका साथ देने के लिए यहां हूं। हिचकिचाए नहीं, हार मत मानो, विश्वास करना बंद मत करो। आप अपनी कल्पना से कहीं अधिक करने में सक्षम हैं। आपकी क्षमता अनंत है और आपका भविष्य उज्जवल और गौरवशाली है। अगला कदम उठाए और साथ मिलकर हम एक असाधारण भविष्य का निर्माण करेंगे। यह हमारी आपसी प्रतिज्ञा है, विकास, विकास, व्यक्तिगत और सामूहिक परिवर्तन की यात्रा। और याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, हम साथ हैं।